और अब हम आपको बालू का खेल दिखाते हैं। हमने कल भी आपको बालू का खेल दिखाया था, जिन्होंने मिस कर दिया हम आगे फिर से आपको वो खेल दिखाएंगे। लेकिन कल हमने जब खेल दिखाया तो थोड़ी खलबली मची, तमाम प्रतिक्रियाएं भी आई। लेकिन आज हमने इस बालू की जो तस्करी होती है, ये बालू का जो खेल चल रहा है शहर में धड़ल्ले से, एक और चोट करने की सोची। तो हमने जहां बालू को जमा किया जा रहा है, जो अगर आप रांची वासी हैं तो आपको लगता होगा कि भाई ये तो जंगल झाड़ है, लेकिन हमारे संवाददाता उस जंगल झाड़ के बीच पहुंचे ये देखने के लिए कि वहां बालू का खेल कैसे चल रहा है। और जो नजारा सामने आया वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। खबर के कारण बालू माफिया थोड़े अलर्ट हो गए हैं। अब उन्होंने शहर के स्टॉक में बालू रखना कम कर दिया है। एक नई टेक्निक निकली है। अगर आपको बालू चाहिए तो बालू आपको देर रात तक हाईवा से सप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह से सार्वजनिक रूप से स्टॉक रखा जाएगा तो ये पुलिस के भी नज़र में आएगा और खनन विभाग के भी। कैमरामैन राजा के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो बालू का खेल हमने आपको दिखाया है। शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं शाहनवाज का। शाहनवाज, बालू का ये दूसरा खेल जो आपने दर्शकों के सामने रखा, अब इस दूसरे खेल पर क्या कहेंगे शाहनवाज? देखिए, बालू का जो खेल है वो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है और मैं कहूं कि लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं आगे चल के। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि अभी डिमांड कम है और लोग अभी रेट के बारे में मालूम करते हैं और उसके बाद अपना विचार त्याग देते हैं कि कुछ दिन देखेंगे। लेकिन इधर बालू माफिया हमारी कल की खबर से बहुत ही अलर्ट हो गए हैं और ये जो बालू का स्टॉक उन्होंने कल सार्वजनिक रूप से रख छोड़ा था और हमने 3, 4, 5 जगह जाकर के उसको बाकायदा देखा भी था। लेकिन वो जो बालू का स्टॉक है, आज बिरसा चौक के इलाके में जब मैं गया तो देखा कि ज़्यादातर स्टॉक को ख़त्म कर दिया गया, उठा लिया गया है वहाँ से। तो हमें कुछ अचंभा सा हुआ, हमने पता किया तो बताया गया हमें कि ये बालू अब ख़त्म हो गया, अब है ही नहीं स्टॉक में, तो हम देंगे कहाँ से। और बाकायदा जो कस्टमर आता है उसको नाप तौल करके उसका टेलीफोन नंबर हासिल कर लेते हैं कि ठीक है अभी आप नंबर दे दीजिए, फिर बाद में आपको अगर होगा तो कहीं से दिलवा देंगे। फिर उनको बाद में संपर्क किया जाता है और कहा जाता है कि आप ऐसे सार्वजनिक रूप से बालू खरीदने के लिए मत आया कीजिए, ऐसे है और ये रेट लगेगा, अगर आप राज़ी हैं तो बहुत बढ़ा के दाम, फिर कहीं छुपी हुई जगह से उनको बालू सप्लाई किया जाता है। और वो बालू कहाँ छुपाया जाता है ये आज हमने देखा और बहुत ताज्जुब में पड़ गए कि जो बाकायदा एयरपोर्ट की जो दीवार है दूसरी तरफ, हवाई नगर की तरफ, उसमें बहुत सारे जंगल झाड़ हैं जो बाहर से आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर जाने पे बाकायदा अंदर गाड़ी जाने की पगडंडी बनी हुई है। और हम जब अंदर गाड़ी लेकर के गए तो हमें ये महसूस होता है कि ये बड़े बड़े डंपर्स में यहाँ पे लाके बालू को डंप किया गया है और बालू छुपाया गया। और एक लंबी सीरीज मिली, कई जगह हम गए, टुपुदाना तक कई जगहों पे बालू छुपा के रखा गया है। वहीं पर एक जानकार व्यक्ति मिले और उन्होंने पहले तो अपनी गाड़ी की तस्वीर लेने से मना किया, कहा कि नहीं आप मत लीजिए तस्वीर, ये मेरी गाड़ी है और ये फंस जाएगी और ये होगा। फिर उन्होंने हम कॉन्फिडेंस में लेने के बाद उन्होंने हमें जानकारी दी कि आप देख लीजिएगा बालू की क्राइसिस जिस तरह से पैदा हो गई है, ये बालू 10,000 रुपये डंपर तक मिलेगा हाईवा में, ये इतना महंगा हो जाएगा बालू। उनका कहने का तात्पर्य था कि बहुत कई गुना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो ये कैसे होगा ये आज हमने देखा है। और जहाँ तक कल की जो स्टोरी हमने ऑन एयर की थी उसका असर हुआ है। बालू के स्टॉक के पास जैसे ही हमारी गाड़ी लगती थी वहाँ से लोग भाग खड़े होते थे। बहुत मुश्किल से हमें कुछ लोगों के रिएक्शन मिले हैं, लेकिन ये जो छापामारी अभियान है ये हम लगातार जारी रखेंगे। और हमें खबर भी मिली है, कई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ये खबर मिली है, लोगों ने फ़ोन करके कहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने भी एक टीम बनाई हुई है, जहां जहां अवैध स्टॉक लोगों के पास हैं जी, वो उनको पकड़ेंगे। शाहनवाज,
आप बने रहें हमारे साथ। एक बार फिर से हम दर्शकों को वो एक्सक्लूसिव स्टोरी फिर से दिखाना चाहते हैं जो आपने कवर की अपनी जान को हथेली में रखकर बालू माफियाओं से बैर लेने जैसी ये पूरी तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से देखिए शाहनवाज जब बाहर से जंगल झाड़ दिखने वाले बिरसा चौक के पास स्थित उस जगह पर गए तो वहां पर क्या नजर आया था, इस रिपोर्ट के जरिए। बालू का खेल जब प्रसारित हुआ तो बालू माफियों में हड़कंप मच गया। आज हम रांची के कुछ और बालू डंपिंग साइट्स पे आए हैं जहां पर आज भी हमें न सिर्फ ये कि बालू बड़े पैमाने पे स्टॉक किया हुआ मिला है, बल्कि यहां पे डंपर और हाईवा भी खड़े हैं। पूरे रांची में बालू आउट ऑफ स्टॉक बताया जा रहा है। अगर आप उन जगहों पर जाएंगे जहां पर सार्वजनिक रूप से बालू बिका करता था, वहां आपको बालू नहीं मिलेगा। आपको बताया जाएगा कि सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, इसलिए बालू मिलना नामुमकिन है। अब तो बंद है, अभी तो जब तक चला तब तक चालान से लाते थे, बिना चालान तो आता नहीं है। और अभी तो बंद है, 24 तारीख से गवर्नमेंट का जब से निकला है, लेटर निकला है, तब से बंद हो गया। हाँ, सब गाड़ी सब खड़ा हो गया। कहीं जो बालू पड़ा हुआ है वो क्या है फिर? कोई स्टॉक करके रखा है। यहाँ पर तो बिरसा चौक में किसी के पास बालू नहीं है। आप बेहद मायूस हो जाएंगे। तब आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और कहा जाएगा कि देखते हैं, अगर किसी के पास होगा तो आपको खबर करेंगे। फिर 2 घंटे बाद आपको बेहद महंगे रेट में बालू फिर ऑफर किया जाएगा। एक जानकार ने बताया कि एक सोची समझी रणनीति के तहत स्थानीय बालू के स्टाफ को नेल कर दिया गया है। आने वाले दिनों में बालू 10,000 रुपए प्रति गाड़ी बिके तो ताज्जुब मत करिएगा। बाजारी, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, सरकार का आदेश है कि जून से अक्टूबर तक बालू नहीं उठाना है। लेकिन जिसके पास स्टॉक में है नदी किनारे, पूरा झारखंड में जहाँ जहाँ नदी किनारे है वहाँ पे, लेकिन उसको सरकार बोल रही है कि ट्रैक्टर से बेचिए, तो पब्लिक को वो बालू जो 2700 में यहाँ बालू मिलता तो सीधे 10,000 मिलेगा ट्रैक्टर से। हमारे एक सूत्र ने हमें बताया कि आप इन रास्तों पर जाएं तो आपको बालू का असली स्टॉक दिखाई देगा। ऊंच नीच रास्ते से होते हुए जब हम जंगल के बीच पहुंचे तो हमारी आंखें फटी रह गई। बिरसा चौक से तुपुदाना के बीच जंगल झाड़ में इस तरह बालू को छिपा कर रखा गया था। हमारी खबर के कारण बालू माफिया थोड़े अलर्ट हो गए हैं। अब उन्होंने शहर के स्टॉक में बालू रखना कम कर दिया है। एक नई टेक्निक निकली है। अगर आपको बालू चाहिए तो बालू आपको देर रात तक हाईवा से सप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह से सार्वजनिक रूप से स्टॉक रखा जाएगा तो ये पुलिस के भी नज़र में आएगा और खनन विभाग के भी। कैमरामैन राजा के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। एक बार फिर से शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, इन तस्वीरों को हम देख रहे थे जो बालू के खेल में आपने ये तस्वीरें दिखाई। सबसे पहले तो आपको साधुवाद है कि आपने इतना खतरा मोल लेकर के और ये एक्सक्लूसिव स्टोरी कवर की है। और न्यूज़ 11 भारत जो सच है तो दिखेगा, हम हमेशा से दिखाते आए हैं, एक और सच हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को जब हम देखते हैं, इन रास्तों को हम देखते हैं, तो ये रास्ता देखकर ऐसा लगता है कि जैसा अभी देख रहे थे, एक हाथ लंबा गड्ढा है वहां पर। मतलब इन गड्ढों को देखकर ऐसा लगता है कि वो रास्ता बनाया ही गया, या तो हाईवा गुजरे या ट्रैक्टर गुजरे, इसके अलावा और कोई छोटी गाड़ी ना गुजरे। यानी बाकी दुनिया के लिए ये जगह जो है वो कटी रहे। इसी तरीके की तस्वीरें तो वहां भी नजर आई होंगी शाहनवाज। हाँ जी, बिल्कुल। अगर बाहर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि अंदर जाने का रास्ता भी है। लेकिन आप चूँकि हम लोगों की तजुर्बेकार आंखें होती हैं, हम वहाँ जाते हैं कि बालू की वाहन इधर से गुजरे हैं और बालू भी गिरा रहता है वहाँ पर। आप चाहें तो हमने अंदर जाने का प्रयास किया तो सामने जो स्टॉक रहता था वो समाप्त हो चुका था। वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने बताया कि नहीं, अब तो कोई बालू है ही नहीं, शहर में बालू कहाँ। अब तो आप लोग बालू के लिए तरसिए, सरकार के पास जाइए, बोलिए कि भाई तमाम विकास का काज रुक जा रहा है, बालू में छूट दीजिए। बालू तो है ही नहीं, चाहे किसी भी कीमत पर। हमने कहा कि हम रिपोर्ट करने नहीं, हम अपने निजी मकान के लिए यहाँ पे आए हैं। नहीं भैया, नहीं हो पाएगा। तो फिर हम वहाँ से आगे बढ़े और वहीं पर किसी से पता चला, फ़ोन पर किसी ने हमको डायरेक्ट किया कि आप थोड़ा आगे बढ़िए और बाईं तरफ थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको एक अंदर रास्ता जाता हुआ मिलेगा। और फिर जब हम उस रास्ते पगडंडी के रास्ते से अंदर गए तो काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे और पानी भी जमा हुआ। बहरहाल अंदर
आप जो जो एक कहते हैं कि जो बड़ा स्टॉक जो इसको कहते हैं बड़ी बड़ी अट्टालिका टाइप से बालू वहाँ पर रखा हुआ था और बाकायदा गाड़ी में लोड भी हो रहा था। और आप तस्वीरें भी शायद दिखा रहे होंगे स्क्रीन पे कि किस तरह से लोडिंग चल रही थी वहाँ पर। एक व्यक्ति वहाँ पे खड़े हुए थे और उनका ट्रक इस्तेमाल हो रहा था उस लोडिंग अनलोडिंग में। तो परिचित व्यक्ति निकल गए, राजनीति से जुड़ा हुआ है उनका नाम। तो बाकायदा उन्होंने फिर मना किया गया कि मत कीजिए और ये बहुत ख़तरनाक काम है, इसमें बड़े ख़तरनाक लोग सब होते हैं, आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और मैंने कल भी देखा था ये लोग बड़े लोग हैं, बड़े माफिया हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने एक हमदर्दी के नाते ही, लेकिन उन्होंने जो कहा, बहरहाल तो हम आगे बढ़े और हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। और आगे जब गए तो और भी वही तरह की तस्वीरें, वो उसी तरह की एकदम बीहड़ जैसी स्थिति है। अंदर में लोग जुआ खेल रहे हैं, कोई शराब पी रहा है झाड़ियों में बैठ के। वह दुर्गम वातावरण वहाँ पर। लेकिन बहरहाल बालू वहाँ पर मुझे दिखा जो स्टॉक करके छुपा के रखा हुआ था। और ये सब इसी योजना का हिस्सा है कि जब बालू बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो जाए और लोग हाहाकार मचा दें, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो सरकार के भी हैं, बिल्कुल, और गैर सरकारी भी हैं, प्राइवेट हैं। एक सवाल यहाँ मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कल जब हमारा ये फेसबुक का लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी तो एक दर्शक का ये सवाल था, और वो सवाल मैं आपके सामने भी रख रहा हूं कि शायद आप इसका कुछ अच्छा उत्तर उनको बता सकें। उनका सवाल ये था कि हर साल ये खेल होता है। सवाल ये है कि हर साल बालू पर रोक लगा दी जाती है, कहा जाता है कि भाई बालू का खेल तो अब मतलब बालू का खनन तो रुक गया। तो ऐसे में विकास योजनाएं कैसे चलेंगी? सरकार को यह भी तो सोचना चाहिए। बिल्कुल जायज़ सवाल है, क्योंकि हर साल ऐसा होता है। हर साल मानसून के समय में 4 साल से ऐसा हो रहा है। पहले बालू में इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, बालू जितना चाहिए उतना उपलब्ध था। ये बिहार का ये खेल है जो धीरे धीरे झारखंड है, क्योंकि झारखंड में पहाड़ी नदियों की भरमार है और यहाँ पे खनन होता है। फिर धीरे धीरे खनन को इस तरह से जितना पाबंदी इसमें लगी उतना ये लाभ का सौदा बन गया। और उसके बाद इसमें माफिया सक्रिय हुए। अब पता चला है कि हरियाणा का एक बहुत बड़ा बालू माफिया है, उसने झारखंड में आके ये सारा कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। वह सब बैकग्राउंड से वही डील करता है और उसमें पॉलिटिकल कुछ लिंकेज भी उसने बनाए हुए हैं यहाँ पर, जिनको बाकायदा परसेंटेज जाता है बालू का। और ये सारी क्राइसिस और ये सब कुछ एक तरह से एक प्लान्ड वे में किया हुआ है ताकि जनता को बालू महंगा मिल सके। और इसी चक्कर में पुलिस की भी चांदी है, खनन विभाग के अफसर को भी उनके हिस्से पहुंच रहे होंगे। तो बहरहाल सच्चाई तो यही है कि कुछ ऐसी व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। अब बताइए, सोना हाथू में डिपो आपने बनाया है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। ट्रैक्टर से वो 100 किलोमीटर से अगर संभव नहीं है आना शहर में, तो जाहिर है डंपर का ही प्रयोग होगा और रात में होगा। और जब रात में होगा तो पुलिस को रिश्वत भी देनी पड़ेगी, उसको खनन विभाग को भी रिश्वत खिलानी पड़ेगी। तो ये बालू अपने आप इस तरह महंगा हो जाता है और रिस्की भी हो जाता है। तो लेकिन इसी तरह के खेल चल रहे हैं, इसकी कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इन 4 महीनों को छोड़ दें तो बालू कैसे सुलभ हो और कैसे एक शहर में लोगों को बाकायदा लाइसेंस दिए जाएं। लाइसेंस में क्यों आखिर ये काम किया जाता है कि लाइसेंस देने में आनाकानी क्यों? भाई जब कारोबार कर रहा है, बालू बेच रहा है, तो उसको लाइसेंस दीजिए आप। तो ये तो होता नहीं है, ये अपने सिस्टम की कमी है। और हो सकता है कि इस बार हम जो पूरा का पूरा खेल उजागर कर रहे हैं तो सरकार और खनन विभाग के मन में सुधारा जाए, इस सिस्टम को दुरुस्त किया जा सके। चलिए, शुक्रिया शाहनवाज कि आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम ये जो पर्दे के पीछे से खेल चलता है, इस खेल का आपने पर्दाफाश किया। हम उम्मीद यही करते हैं कि ये जो खेल कर चलता है पर्दे के पीछे से, इसका पर्दाफाश हमने तो कर दिया, प्रशासन अपना भी काम करे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर